जी बिल्कुल जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुरीद के, और ये वही जगह है जहाँ पर एक मजहबी जमात पिछले 2 दिन से यहाँ पर मौजूद थी और जिन्होंने यहाँ पर पड़ाव किया। और अगर आपको ये बताता चलूँ तो ये मजहबी जमात लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रही थी, जिनको जो है लाहौर से निकलते हुए रोका गया। और उसके बाद मजहबी जमात के लोगों ने पंजाब पुलिस पर जो है पथराव किया, जिसकी वजह से इनको मुंतशिर करने के लिए पंजाब पुलिस की तरफ से जो है यानी कि वो शेलिंग की गई, उनको मुंतशिर किया गया। और उसके बाद ये लाहौर से जब निकले तो रास्ते में जगह जगह पर जो है रुकावटें खड़ी की गई, कंटेनर लगाए गए, मगर ये लोग जो है यहाँ पर पहुँचे मुरीद के। और इस वक्त जो मुरीद के की सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा कशीद है। अगर आपको ये बताता चलूँ तो ये मजहबी जमात पिछले 2 दिन से जो है मुरीद के में मौजूद थी, और गुज़श्ता रात जो है हुकूमत की जानिब से इस मजहबी जमात से जो है मुज़ाकरात जारी थे, मगर जैसे ही वो मुज़ाकरात नाकाम हुए और उसके बाद एक बड़ा ऑपरेशन, एक ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी की गई हमारी पंजाब पुलिस की जानिब से। और अगर आपको ये बताता चलूँ, यहाँ पर जो है जब ये मुज़ाकरात नाकाम हुए और उसके बाद एक ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी की गई, और उसके बाद जो मजहबी जमात के लोग थे उन्होंने पुलिस पर फिर एक दफ़ा से पथराव किया। और पथराव के नतीजे में यहाँ पर अगर आपको नज़र देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये आपको नीचे जो है पत्थर नज़र आ रहे होंगे, और यहाँ पर गाड़ियाँ जो है वो तोड़ी गई हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर गाड़ियाँ भी तोड़ी गई हैं, और ये आप देख सकते हैं नीचे। और अगर आपको मैं आगे भी दिखा सकूं तो आगे भी आप जाएंगे तो आपको जो हद निगाह जो है वो पत्थर ही पत्थर नज़र आएंगे। और ये सूरत हाल जो है यहाँ पर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कशीदा है मुरीद के की। और अगर आपको ये बताऊं तो जब इन्होंने पथराव किया पुलिस की जानिब से जो है वो शेलिंग की गई, तो मजहबी जमात के लोगों का ये कहना है कि हमारे काफ़ी लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए। अगर पुलिस की बात की जाए तो पंजाब पुलिस का ये कहना है कि पुलिस की जानिब से जो शेलिंग की गई, उनकी जानिब से मजहबी जमात के लोगों की जानिब से जो है वो शदीद किस्म की फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में पुलिस के 48 एहलकार जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए थे। और पुलिस का एक SHO जो कि थाना फैक्ट्री एरिया में तैनात है, जिसका नाम शहजाद जुम्मट है, वो भी इस ऑपरेशन के दौरान जो है फायर लगने से इस दुनिया वानी से कूच करके शहीद हो गए। अगर बात की जाए मजहबी सियासी जमात की तो उनका ये कहना है कि जो है पुलिस ने हमारे दर्जनों लोग जो हैं वो ज़ख्मी कर दिए हैं, दर्जनों लोग जो है हमारे शहीद कर दिए हैं, मगर पुलिस के मुताबिक जो मजहबी जमात है उनके 3 लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। और यहाँ पर इस वक्त जो है कंट्रोल जो है पुलिस ने संभाल लिया है और उस तमाम जगह को जो है वो खाली करवा लिया गया है। और अगर आपको ये बताऊँ कि यहाँ पर मुरीदके में जो है इस वक्त जो है हालात काफ़ी कशीदा है, पुलिस ने मुकम्मल तौर पर कंट्रोल संभाला हुआ है, और पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। रेंजर्स के दस्ते जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है, जो कि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए हम वक्त तैयार हैं। अगर आपको यहाँ पर ये बताऊं कि इस वक्त गाड़ियाँ जो है वो नजर आतिश की गई हैं, और यहाँ पर मजहबी जमात की जानिब से गाड़ियाँ नजर आतिश की गई हैं, और उनका कंटेनर जो है जिस पे वो मौजूद थे वो भी मुकम्मल तौर पर जल चुका हुआ है। और यहाँ के अगर आपको बताता चलूँ तो लाहौर के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो अब सड़कें बंद होना शुरू हो गई हैं। मजहबी जमात जो एक मजहबी जमात थी उनके लोग फिर से जो है पूरे लाहौर में उन्होंने जगह जगह पर जो है
मुजाहरे शुरू कर दिए हैं मुकम्मल तौर पर। अगर बात की जाए राना टाउन काला शकाकू के पास इंटरचेंज की, तो वहाँ पर भी कंटेनर लगा के रास्ता बंद कर दिया गया। शादरा मोड़ पर भी जो है रास्ता बंद कर दिया गया कंटेनर लगाकर। और इसके अलावा चूंकि अमर सद्दू और इसके अलावा द्रोगे वाला का इलाका जो है वहाँ पर भी कंटेनर लगाकर रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। और मुजाहिरीन वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और अगर यहाँ पर आपको यानी कि यहाँ के हालात बताऊँ तो इस वक्त यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंभीर सूरत हाल है। और यहाँ जो है पुलिस की एक भारी नफरी जो है मौजूद है। यहाँ पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है और पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद है। तो एक मजहबी जमात जो कि लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ जो है मार्च कर रही थी और उनको मुख्तलिफ जगह पर रोका गया। और उसके बाद ये मजहबी जमात जो है इन्होंने मरीदके में पड़ाव किया और यहाँ पर जो है गुज़श्ता शब जो है इनके जो है मुज़ाकरात जारी थे, मगर मुज़ाकरात नाकाम हुए। और नाकाम होने के बाद जो है एक ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला किया गया। और उसके बाद अगर आगे बताता चलूँ तो जो यानी कि यहाँ पर मजहबी जमात के लोग थे उनकी जानब से जो है पुलिस पर पथराव किया गया। और उसके बाद पुलिस की जानब से जो है शेलिंग की गई और उनको मुंतशिर करने के लिए यहाँ पर ऑपरेशन किया गया। अगर आपको मैं दिखा सकूँ तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इस वक्त पंजाब पुलिस की जो है भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर अगर आगे बताता चलूँ तो ये पत्थर आप नीचे देख सकते हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको पत्थर नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर जो है गाड़ियाँ नजर आतिश की गई हैं। अगर आपको बताता चलूँ तो यहाँ पर जो गुज़श्ता शब जो है ये वाक़या हुआ और उसके बाद यहाँ के जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा जो है यानी कि तादाद में मौजूद थे। और उन्होंने जो है हमें पुलिस के मुताबिक पता चला कि उन्होंने फायर किया, जिसके नतीजे में जो है यानी कि यहाँ थाना फैक्ट्री एरिया के जो SHO है शहजाद जुम्मड़ जो कि अपने खाल के हकीकी से जा मिले हैं और शहीद हो गए थे। और उसके बाद अगर आपको बताता चलूँ तो पंजाब पुलिस के 48 लोग जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए। और अगर हमारी बात हुई यहाँ पर मजहबी जमात के लोगों से तो उनका कहना था कि उनके दर्जनों लोग जो हैं वो जहाँ बक हुए हैं और उसके अलावा दर्जनों लोग जो हैं उनके ज़ख्मी भी हुए हैं। अगर आगे बताता चलूँ तो यहाँ पर इस वक्त कशीदा तरीन सूरत हाल है और यहाँ पर पुलिस ने जो है फोर्सेस ने अपना कंट्रोल जो है संभाला हुआ है और इस एरिया को खाली करवाया जा रहा है, जो कि पिछले 2 से 3 दिनों में जो यानी कि यहाँ पर बिल्कुल भी आने जाने वाली जो ट्रैफिक थी वो मुअत्तल होकर रह गई थी। और यहाँ पर जो है ये मेन GT रोड है जो कि लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ जाता है और ये इस्लामाबाद की तरफ मार्च हो रहा था, जो कि यहाँ पर मुरीदके में मौजूद थे और यहाँ पर पिछले 3 दिन से यहाँ पर मौजूद थे और उनको मुंतशिर करने के लिए यहाँ पर एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया।